के साथ मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, आज आपको मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक कलाकार, फनकार, अदीब व शायर और थानेदार से। जी नाज़रीन, इन्हें वीर सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये है तो शायर थे, शायर बनना चाहते थे, लेकिन ये महकमा पुलिस में कैसे आ गए, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? अल्लाह दा करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शायर शेर व शायरी करता है और आप पुलिस वाले बन गए कैसे? वाह वाह, क्या है तुसी सोहनी गल कीती कि शायर शेरो शायरी करता है, आप पुलिस वाले बन गए कैसे। यही तो अज तक मैनू समझ नहीं आई कि भाई मेरे नाल होया की मेरे नाल कुछ समझ नहीं आई मेरे नाल की बनया कि मैं चंगा भला शायर सां ते मैं वर्दी पा के ते पुलिस वाला बन के ते 36 साल महकमा पुलिस नूं मैं जनाब रिछ बन के ते कदी बांदर बन के ते कदी शेर बन के ते कदी की बन के मैं बहांदा रहा मैं ते अगे पुलिस नूं हसांदा रहा ते पुलिस नूं खड़ांदा रहा। 36 साल मेरे गुजर गए महकमा पुलिस च ते मैं ते वारिस शाह दी जूह च जम्मिया, वारिस शाह दे पिंड च जम्मिया जिथे चार चफेरे फजाई शेरो सुखन दी है, फकीरी दी है। तो मेरे तो जेहन च डोमीनेशन जी वारिस शाह दे मैं जेरे असर सा मैं तो कोई दुनिया का कोई काम करने के काबिल नहीं। नौकरी तो पुलिस तो बड़ी हार्ड नौकरी, मैं दुनिया का कोई काम करने के काबिल है ही नहीं सा मैं। वो इश्क ऐसा रूह च समाया सी, ऐसा लू च समाया सी, दुनिया का कोई काम करने दिल करता ही नहीं सी। तो फिर इश्क ही करीदा सी ते इश्क भी तो एक पेशा है ना। तो बस असी तो डुबे सा कि बस यही ठीक है, ये कामयाब हो जाएगा तो फिर भी अच्छी गल है, नहीं होएगा तो फिर भी अच्छी गल ही है। फिर भी अच्छी गल है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। असी तो आशिक लोग सा तो अपने इश्क च डुबे सां। तो मेरे वालद साहब पुलिस दे सानू इंस्ट्रक्टर सन, पुलिस दे ड्रिल इंस्ट्रक्टर जिन्होंने आखते हैं। ताया मेरा पुलिस सी, दादा मेरा सी आर्मी च सी, तो घर दी वर्दी सी। तो फिर अब्बा जी ने कहा तू की करदा रहना, तू चल तू सिपाही भर्ती हो जाके। तो मैं अब्बा जी ने कहना अब्बा जी सिपाही, मैं चंगा भला बंदा तो तुसीं मैनूं कहंदे सिपाही भर्ती हो जाके। उन्हें कहा नहीं नहीं पुत्तर, महकमा पुलिस है, बड़ा इज्जत वाला महकमा है, बड़ी इस महकमे का वकार है, तू कोई ज़हीन बंदा है, तू केड़ा तरक्की कर जाएगा। तो फिर मैं अपनी शायरी की कुर्बानी दे के, अपने फन की कुर्बानी दे के, अपने जज्बात की कुर्बानी दे के, अपने माँ बाप का, मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश थी। अम्मी भी कहती पुत्तर मैंने वर्दी वाले बड़े सोहने लगते हैं, वर्दी वाले खलोते थे ना चौक च लाल उन्होंने लाए दे फुल, तो मैंने पुत्तर बड़े सोहने लगते हैं। तेरा प्यो भी पाता सी वर्दी, वे तेरा दादा नाना सारे पाते थे, तू भी वर्दी पा। फिर अम्मी ते अबू भगर पै गए, मैंने भाई सिपाही बनना पै गया। बस ऐसी वजह। फिर मैं शायरी फिर महकमे च आया तो फिर शेरो सुखन तो नाल चलता रहा ना सारा कुछ। हाँ जी। अच्छा, जब आप ये पुलिस में आने से पहले कोई वालदा का या कोई वालिद की कोई बात याद हो आपको जिन्होंने आपको कही हो और आप उस वजह से आप पुलिस में आए हो? ज़ाहिर है वालदैन तो बेचारे यही कहते हैं कि कोई भी नौकरी कर लै, बाहर दे मुल्क चला जा, कोई इधर चला जा, कोई कर लै, कोई कारोबार कर लै। तो जो वालदैन तो यही कहा होंगे ना औलाद किसी अच्छे मुकाम पर पहुँच जाए। तो जो मैं कोई काम भी नहीं किया, कारोबार किया तो भी घाटा, नौकरी की तो नौकरी मेरी चलती थी 15 दिन या 20 दिन, मैं तनख्वाह तक पहुँचता ही नहीं था। मैं तनख्वाह तक पहुँचना ही नहीं। मतलब पुलिस से पहले भी काफ़ी नौकरियाँ की, प्राइवेट नौकरियाँ छोटी मोटियाँ, 15 दिन करनी, कोई 20 दिन करनी। तो काम जो दिल ना लगना, मालक ने कहना तू तो किसी काम का काबिल ही नहीं है, तू जा। मैं कहा मैं एक गल सुनना चाहता तुम मैंने कहो जा, तो मैं चलिया। तो मैं 15-20 दिन बाद मैं बोर हो गया, मैं ज़्यादा वेला दसा ने आशिक बंदा केड़ा काम कर सकता है जी। जो हड्डां दे विच इश्क जो रच जाए तो फिर काम तो भुल जाते हैं, दुनिया अपनी जात ही बंदे भुल जाती, तो काम केड़े रह गए। अच्छा हाँ अम्मी क्या कि जो हड्डियां इश्क रच जाए तो केड़ा इश्क है, शायरी वाला? नहीं जी, इश्क हकीकी इश्क है कि एक तो महबूब होंदा ना, एक महबूब मजाजी महबूब होंदा है, एक महबूब हकीकी होंदा है। वो जो मजाजी होंदा है वो फिर ऐसा ऐसा हकीकी का रूप धार लेंदा है। मजाजी मजूजी कोई नहीं, एक मजाज का तो एक बेसिक जो इश्क है वो मजाज का इश्क तो किसी दूसरी सिनफ के नाल होगा, मुखालफ सिनफ के नाल तुहाडा इश्क हो गया। तो वो फिर रब वेखना है, वो कायनात वेखनी है, वो ही तुहानूं दुनिया सारी नज़र आनी है। तो उही तुहाडा इश्क हकीकी बन जाता है। हाँ, क्योंकि रब नूं ना तुसीं वेख्या, ना रब नूं मैं वेख्या, ना रब किसी शक्ल च, रब तुहानूं अपनी महबूब तरीन शक्ल च नज़र आएगा। ठीक है ना। तो बस असीं तो अपने महबूब नूं रब समझते रहे, तो जिन्होंने तुहानूं पता रब समझिए फिर धोखा तो देंदे ही नहीं। उन्होंने कहा इन्होंने तो रब मान लिया, हुण इन्होंने जो मर्जी कर दी, चल भी छुट्टी कर तू। वो फिर साडी जनाब छुट्टी हो गई इश्क तो। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इतनी शेरो शायरी की है, इतनी शेरो शायरी की किताबें भी लिखी होंगी, मज़ाहिया शायरी ज़्यादा आपकी पाई जाती है, कुल कितनी किताबें आपकी शेरो शायरी की? मेरी जी 20 से ज़ायद मेरी कुतब है जो
मोस्टली है वो पंजाबी ज़ुबान में है। तो पंजाबी हाँ, तो कुछ जो मेरे बुक्स हैं वो उर्दू में भी हैं, कुछ नस्र में हैं, कहानियाँ हैं, और उर्दू की मेरी गज़लियात की किताब है, वो भी ज़ेर तरतीब है, वो मतबूआ नहीं है, गैर मतबूआ कलाम है सारा वो। पंजाबी में भी मेरी चीज़ें छप चुकी हैं मेरी। अच्छा। हाँ, 91 में मेरा पहला मजमूआ आया था काठे बेर, 95 में मेरा आया था 95 में मेरा आया था काठे बेर के बाद पटोले। पटोले जैसे कुड़ियाँ मुंडे नहीं पटोले, हाँ। नच नच उठन यार पटोले। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਾ ਮੁਸਲਸਲ ਆਉਂਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਕੁੰਡ ਛਪੀ, ਹਰਫਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਛਪੀ, ਹੁੰਬਲੀਆਂ ਛਪੀ, ਵਾਰਸ ਲੇਖਾ ਛਪੀ, मतलब बहुत सारी किताबें तारीख आपने जंडियाला छुपाई, उनमें शेर। अचीवमेंट्स भी मिले होंगे आपको, कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले होंगे उस पे। अवार्ड्स तो हमारा ज़ाहिर है मुल्क में अवार्ड्स तो दे ही देते हैं। वो अब कहीं अदबी सेक्टर से मिल गया, कि किसी लिटरेरी सेक्टर से आपको अवार्ड मिल गया। महकमा पुलिस भी ओबलाइज करता रहता है कि टैलेंट को ओबलाइज करना होता है, टैलेंट की आपने सरपरस्ती करनी होती है ना। तो ज़ाहिर में टैलेंट तो था ही, तो वो पुलिस के अफसरान ने भी मेरे साथ बहुत मेरे साथ तावन किया। मुझे जो जितना वो अकोमोडेट कर सकते थे डिपार्टमेंट में उतना उन्होंने किया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप वीर सिपाही के नाम से जाने जाते हैं, मतलब भर्ती तो अब सिपाही हुए, लेकिन अब इंस्पेक्टर हैं और अब रिटायर हो गए हैं, तो ये जो मरहला था प्रमोशंस का, ये कैसे सरअंजाम हुआ आपका? असल में जो पुलिस जो जैसे होती है डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होती हैं, उनके एक SOPs होते हैं। हाँ। कि इतनी सर्विस होगी, फिर फलाना इम्तहान होगा, फिर A लिस्ट होगी, फिर B लिस्ट होगी, इस तरह से प्रमोशन। जो ASIs हैं उनकी और तरह से, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी और तरह से, बिल्कुल जो ऐसे। ASPs आते हैं उनकी प्रमोशंस वो एक रूटीन होती है, बिल्कुल रूटीन different में है। होती है। तो मेरे साथ ये ऐसा नहीं हुआ। मैं तो कांस्टेबल भर्ती हुआ, तो मैं वो नज़मे शज़मे पुलिस की, मैंने पुलिस जो भुल के ना भर्ती हो जाई वे, तो परेडा दे विच ना परेडा मैनू मार सुटिया, तो मैं इस दिन वाली जो पुलिस की जो शब रोज़ की ज़िंदगी है ना, मैंने उसको मैंने ना उसको उजागर किया आपने। उजागर किया अपनी पोइट्री में। तो फिर ज़ाहिर वो पुलिस वाले सुनते थे तो वो उसको इंजॉय भी करते थे, अफसरान भी, जवान भी। तो फिर मैं पुलिस का पोइट बन गया, पुलिस का आर्टिस्ट बन गया। तो इस तरह हुआ कि वो हमारे कल्बे अब्बास साहब थे कि उस टाइम के SP सैयद कल्बे अब्बास साहब, अभी वो IG रिटायर्ड हो गए हैं, तो वो हमारे SP हेडक्वार्टर हुआ करते थे। तो वो एक हमारा परेड थी, परेड के दौरान मैंने वो अपनी सुनाई वो स्किट्स वगैरह नज़में। तो उसने कहा भाई हम नेक्स्ट मंथ बुला रहे हैं भाई उसको चीफ मिनिस्टर को हम नेक्स्ट मंथ बुला रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने चीफ मिनिस्टर को सुनानी है और इनको ज़रा और पॉलिश कर लो और भी दोस्तों को साथ मिला लो, अपना एक ग्रुप शुभ बनाओ, रिहर्सल शुरू करो। तो वो मेरा पहला टाइम था अच्छा। जब मैंने पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह के अंदर बैरक नंबर 1 में मैंने पुलिस कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी की मैंने बुनियाद रखी। वाह। वो और मैंने वहाँ पे मैंने वो चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम की रिहर्सल वगैरह शुरू की। तो जैसे वो SSP राना मकबूल थे, मैं उनको रिहर्सल्स दिखाई। उन्होंने कहा मेरी परफॉर्मेंस देखो ना, ये कौन है मुंडा कौन है? उन्होंने कहा जनाब ये नवा अपना सिपाही हो ना कोई है, इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। फिर उन्होंने मुझे रिहर्सल के दौरान ही हेड कांस्टेबल उन्होंने मुझे बना दिया, राना मकबूल ने। अभी मेरी 1 साल 2 महीने मेरी नौकरी थी। तो उसके बाद 4 दिन बाद 13 फरवरी को मेरा 13 फरवरी 1987 को मेरा वो हुआ, मेरी प्रमोशन हुई। 17 को आ गया चीफ मिनिस्टर। अब वो चीफ मिनिस्टर वाले फंक्शन में फिर IG भी थे, वो चीफ मिनिस्टर भी था, पूरे पंजाब की पुलिस थी और मैं स्टेज पे था। तो मैं पोएम्स अपनी सुना रहा था, 1 मैन शो कर रहा था, जो भी मेरी परफॉर्मेंस थी मेरी पूरी टीम थी परफॉर्म कर रही। तो फिर वो CM ने पूछा IG से, उन्होंने कहा ये कौन है लड़का? IG ने कहा ये हमारा हेड कांस्टेबल इज़ वेरी फनी, इज़ वेरी क्रिएटिव कांस्टेबल, वेरी एंटरटेनमेंट। हेड कांस्टेबल ये परफॉर्म जो कर रहा है हेड कांस्टेबल, इसको ये ऐसे ही बनाए। ये वो चीफ मिनिस्टर तो IG का अभी 4 दिन तो पहले इसको हेड कांस्टेबल बनाया, तो अगर इसको हम ऐसे ही प्रमोशंस देते रहे 8-8 दिन के बाद ये तो महीने में IG बन जाएगा। तो बहरहाल वो मेरी पहली प्रमोशन थी। 91 में फिर प्राइम मिनिस्टर आए हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स में। फिर इसी तरह का बड़ा खाना रवायती होता है हमारे पुलिस का, बड़ा खाना जिसमें बड़े अफसर और छोटे अफसर सारे मिलके खाना खाते हैं। उसमें होता ही है कि ताकि अपने मसले मसाइल भी सुन लें। वो जो बनी हुई है महकमे पुलिस की, ये बहुत बड़ा, ये मतहता ने आला है, ये मतहता ने अदना है, वो चीज़ें ख़त्म होने के लिए। हाँ, तो बड़ा खाना की सेलिब्रेशंस होती हैं पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में। तो वही था। तो उसमें फिर वो आ गया, वो प्राइम मिनिस्टर आ गया। तो फिर मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ थे। अच्छा। हाँ, तो वो जनाब ਅਸੀਂ फिर कुछ परफॉर्म किया
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹਵਾਲਦਾਰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਟੀਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ नहीं जी ओरिजिनल साड़ा हवालदार है साड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने मुझे ना वो मुझे प्रमोशन दी, दूसरी प्रमोशन एएसए के बाद? नहीं, हेड कांस्टेबल के बाद। अच्छा, हेड कांस्टेबल के बाद, हाँ जी, ये 91 में। फिर उसके बाद जनाब ये सिलसिला चलता रहा। मैं पूरे कराची से लेकर पाकिस्तान तक तमाम पुलिस लाइन्स में मैं जाकर अपने वन मैन शोज़ और अपने पोइट्री और अपने जो जो पुलिस के शब रोज़ हैं उनको मैं हाईलाइट्स करता था। ख़ास तौर पे ये जो मताया अदना है ना, सिपाही छोटे रैंक्स में हैं जो लोग, उनके ज़्यादा मसाइल में हाईलाइट्स करता था उनको, और अपनी शायरी के जरिए। हाँ, ज़ाहिर है पोइट्री के ज़रिए। और तो पुलिस अगर आम मैं गुफ्तगू शुरू कर दूँ या स्पीच शुरू कर दूँ तो अफसर कहना लाओ थले रहन थले लाओ ने की लम्बियां चौड़ियां गल्लां करदा पे। पोइट्री हाँ, तो पोइट्री जो है ज़रा उसमें एक पावर है, शायरी एक पावर है, तो वो सुननी ही पड़ती है। तो जो अदब होता है वो क्रिटिकली होता है, जो लिटरेचर होता है वो होता है क्रिटिकल है, ठीक है ना। तो मैं तो ना अगर मैं किसी की तारीफ शुरू कर दूँ वो कर दूँ तो वो कितने सुननी है कि नहीं। हाँ। अच्छा, आपने इतने साल गुजारे, आपने 36 साल का कि आपने ये पुलिस के महकमे में गुजारे हैं, तो तब की पुलिस में और अब आज की पुलिस में फ़र्क क्या नज़र आता है आपको? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने 700 रुपये महीने पे मैंने ज्वाइन किया था। तो अभी का जो कांस्टेबल है वो 40,000 पे स्टार्ट कर रहा है वो। अच्छा, जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं नेकर पहनता था। हम नेकर पहन के तो हम ट्रेनिंग वगैरह करते थे। नेकर वो पुरानी हाँ जो रवायत होती है गोरों की। असल में तो ये सारा जो पुलिस रूल्स हैं तो बनाए हैं सारे, ये तो गोरों के बनाए हुए हैं। लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं या ताजीरात है, सारे उन कानून उन्हीं के हैं। हाँ, पुलिस अभी तक उसी कानून पे चल रही है जो 1861 में लॉर्ड मिकाले ने लिखा था ना, अभी तक उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। कोई नया अभी आए थे ना हुकूमत की, हम चेंज करेंगे, कल्चर चेंज करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, नहीं कर सके वो। सिर्फ तनख्वाहों में फ़र्क आया? तनख्वाहों में भी इतना कोई खास खातर खा नहीं हुआ जितनी महंगाई है। अभी कल की बात है, हम 50 रुपये लीटर तेल लेते थे, 10 रुपये लीटर भी था, अभी वो 300 रुपये तक चला गया। तो तनख्वाह बढ़ जाने से ये नहीं कि आप वो बड़े अमीर हो गए, महंगाई भी उतनी उसी लेवल पे होती है। तो हाँ, उसी लेवल पे होती है। जो जितना हम 700 रुपये में गुजारा करते थे वो लाख रुपये में भी उतने। हाँ, तो आज की जो पुलिस है वो मैं समझता हूँ बड़ी तब्दील है, मॉडर्न है। पढ़े लिखे लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। जो हमारे जनरेशन है, ख़वातीन बहुत पुलिस में आई हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस है, CSP करके भी आई हैं, डायरेक्ट वो ASP कर जो कल IGs बनेंगी। और लड़कियां आई हैं, लेडी कांस्टेबल भी आई हैं, और लेडी अफसर जो हैं ASA सब इंस्पेक्टर भी वो भी आई हैं। लड़कियों ने बहुत पुलिस को मैं समझता हूँ भाई। वैसे भी हमारे मुल्क में इतनी कोई जॉब की कंडीशन तो है ही नहीं कि हाँ जी आपने BA MA किया तो फौरी तौर पर आ जाए जॉब पे। जॉब तो है ही कोई नहीं, या आपने पुलिस में जाना है या फिर आपने फौज में जाना है ना। ये 2 डिपार्टमेंट साढ़े है खुले डिपार्टमेंट ने। आज जिन्होंने कोई ना रख लिया उन्होंने पुलिस रख ले आया यार चल तेन किसी खाते पा लेने हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो फ़क्र फ़कीरी का प्रोग्राम जो आप कितने ही अरसे से कर रहे हैं रेडियो चैनल पे, उसके बारे में क्या था आप लोगों का फीडबैक से? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप फ़क्र फ़कीरी का प्रोग्राम रेडियो चैनल पे करते हैं उसका फीडबैक क्या आता है आपको लोगों की तरफ से? मैं सन 80 की दहाई में ना मैं सैयद नवीर बुखारी साहब का मैंने बैत की। अच्छा। वो वैसे तो वो एक क्लासिक पोएट हैं, जैसे कहते हैं महान शायर, महान राइटर है पाकिस्तान के। इंडिया पाकिस्तान में उनसे बेहतर बड़ा राइटर नहीं है। 1000 ऑफ बुक्स के वो ऑथर हैं, और खतात हैं, मुसव्वर हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्कर हैं, तफसीरें लिखने वाले हैं। और वो क्रिएटिव मैं उनका फिर मैं उस्ताद बने पे फिर मैं मुर्शद बने। तो उन्होंने ही मुझे इस फ़कीरी लाइन पे ज़्यादा लेकर आए। तो ये नया रेडियो खुला था, तो ये वाला 95 वाला रेडियो है, FM ने पंजाबी का रेडियो, तो इसका मैं पहला प्रेजेंटर था। अच्छा। टेस्ट ट्रांसमिशन मैंने ही इसकी शुरू की। तो मेरे पास कोई इस तरह कोई आइडिया नहीं था। तो मेरे वैसे भी डोमिनेशन मेरे पास फ़कीरी की थी, दरवेशी। तो फिर मैंने वारिस शाह और बुले शाह और मियाँ मोहम्मद बख्श और हज़रत सुल्तान बाहू और ख्वाजा फरीद और बाबा फरीद, ऐसे लोगों को मैं शौक़ से पढ़ता हूँ। तो फिर इन्हीं के अफ़कार को मैंने हाईलाइट किया फ़क्र फ़कीरी के ज़रिए लोगों को। तसव्वुफ़, सूफ़ीज़म, आजकल तो है ना मज़हब के लोगों को डोमिनेशन है, लोगों को तकसीम किया जा रहा है मज़हब के नाम पे। हालांकि हमारा मज़हब इस्लाम, हम तो पूरी है ही सलामती वाले हैं।
हमें तो सलामती मांगनी चाहिए ना। जो नहीं भी इस्लाम में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि वो हमारा इखलाकियात देख के आ जाए हमारे पास। लेकिन वो मज़हब को बड़ा इस तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, इतना करते हैं, तशद्दुद जैसे जैसे नहीं होता, ऐसा होता है। तो इस वक्त ये सूफ़ीज़म है जो अल्लाह रसूल और उसकी अहकामात, जैसे सूफिया कराम ने हमारे बड़े सगीर में सूफिया कराम के ज़रिए दीन फैलाया। दाता साहब हैं, शहबाज कलंदर हैं, बुले शाह हैं, वारस शाह हैं, मियाँ साहब हैं और मुतअद्दिद बुज़ुर्गान दीन हैं जिन्होंने बड़े सगीर में इस्लाम को लेके आए। तो हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। तो आप मतलब रेडियो में बैठ के ही बातें उनको बता रहे रेडियो पे यही मैं उन्हीं को हाईलाइट करता रहा। मैं 16 साल से कर रहा हूँ। हैं? बैठ डाल लगे मैं अगला करने लगी इतना लोगों का फीडबैक क्यों करें? तो लोगों का फीडबैक क्या आता है आपको? फीडबैक बस ये है कि जैसे प्रोग्राम शुरू होता है तो फेसबुक पे भी वो लाइव होता है और जैसे मीडिया के साथ अटैच हो जाता है तो काफ़ी सुना जाता है रेडियो। लेकिन मेरा प्रोग्राम जो बिकॉज डिफरेंट है तमाम प्रोग्राम से, तो मेरे को मौज़ूआत और तरह के होते हैं, तो मेरा प्रोग्राम मखसूस लोग भी सुनते हैं, अवाम नाज़ भी सुनते हैं। फीडबैक उसका ये है कि जब मैं रात को लेट नाइट शो करता हूँ तो लोग वो रेडियो के गेट के बाहर खड़े होते हैं, 2 4 5 10 15 बंदे, वो देखना जी वीर सिपाही है केड़ा है पैसा तो। हाँ, वो मैं अपने हर चाँद की 14वीं रात, तो मेरे वालिद साहब का मज़ार है, तो मैं उधर मज़ार पे बैठता हूँ, तो लोग मेरे गाँव पहुँच जाते हैं मुझे मिलने के लिए, मेरे मेले में मेरे पास चले जाते हैं। वैसे वारिस शाह को जो मिलने आता है, मेरे गांव में वारिस शाह ये मैं बैठा हूँ, तो जो वारिस शाह को मिलने आता है वो जो अहले ज़ौक़ होते हैं, जो अहले मार्फत होते हैं, जो अहले इल्म होते हैं या अहले कलम होते हैं, तो वो लाजमी मुझे मिलते हैं। हाँ जी, तो यही फीडबैक है कि रेडियो के ज़रिए मैंने एक तो तसव्वुफ़ को मैंने हाईलाइट किया, फ़ुक़रा का जो मैसेज था उसको मैंने हाईलाइट किया, और ये भी बताया कि देखें आप पुलिस को कुछ और समझते हैं, कुछ और निगाह से देखते हैं, तो हम देखें वर्दी में एक बंदा ऐसे काम भी कर सकता है, पोइट्री भी कर सकता है, आपको एंटरटेन भी कर सकता है, आपको चेहरे पे मुस्कुराहटें भी ला सकता है। पुलिस ने बंदे रुआंदी रहती ना रगड़े, मैं डरांदी रहती। हाँ। अच्छा, मुझे नाज़रीन इनकी तो 20 से ज़ायद किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हुई हैं, अपने हाथ से लिखी हुई हैं। अब उनमें से हम कुछ इनसे अशार सुनते हैं, कुछ पंजाबी में होंगे, कुछ उर्दू में होंगे, वो सुनते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। बस जी, हाँ तो मैं सुनावा? हाँ बिल्कुल सुनाए। कुछ चीज़ करना? हाँ जी। कर रोकना कैमरा। दो चीज़ा मैं सुना देना, एक पंजाबी में, एक उर्दू में। हाँ, अब पुलिस ने मतलब ना कुछ सुनावा नहीं, नॉर्मल जो मतलब आपको एक पुलिस वाली सुना दीजिए। हैं? पुलिस वाली एक सुना दीजिए। हाँ, जिस तरह आपने कहा ना वो ना लिंक हो जाएगी बात। हाँ हाँ, पुलिस वाली कुछ एक कदी रख लेने। किधर गई मेरी डायरी? एक होर सी लाल जी है पई, एक उर्दू में कर लवा सिलेक्टिव कोई। कितना हो गया जी ड्यूरेशन? 15 मिनट तो हो गया है। ओके, कितना हो 5-7 मिनट और? ये आपकी शायरी नहीं इतना बहुत करना, हम कट करते रहेंगे। आपकी शायरी पे सुनानी और फिर अलविदा, और फिर जो आपकी पिक्चर, ये वाली पिक्चर, शेर शायरी की जहाँ पे किताबें हैं, इनको आपके पन्ने पढ़ते हुए वीडियो बना देंगे बस। अल्लाह अकबर। इतनी सी हैं? ये जो कौन सी? ये वाली निकाली आपने? हाँ,